पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को अक्सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, मतलब ऐसे मुल्क जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हों या अंडर डेवलप्ड हों। लेकिन क्या आपको पता है इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग कभी इकोनॉमी से रिलेटेड था ही नहीं? तो फिर ये टर्म आई कहाँ से? एंड इन दैट केस व्हाट आर द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़? द आंसर इज़ वेरी फैसिनेटिंग। 1952 में एल्फ्रेड सेवी नाम के एक फ्रेंच डेमोग्राफर ने ये टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन की। टियर्स मोंडे मतलब थर्ड वर्ल्ड, और उस टाइम पर वो किसी मुल्क के इकोनॉमिक हालात नहीं डिस्क्राइब कर रहा था, वो इनका पॉलिटिकल ग्रुप डिस्क्राइब कर रहा था। देखो, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज और इनके कैपिटलिस्ट अलाइज को नाम दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, चाइना और इनके कम्युनिस्ट अलाइज को नाम दिया गया सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और फिर ऐसे कंट्रीज भी थे जो इन दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स में नहीं आते थे, उनको नाम दिया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्योंकि सेवी का मानना था कि ऐसे मुल्क जिनके पास कोई पावर नहीं है वो भी एक वॉइस डिजर्व करते हैं। उसका मैसेज क्लियर था कि सारे कंट्रीज मैटर करते हैं और सबको एक रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। हेंस द टर्म थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाज अ टर्म ऑफ सॉलिडेरिटी एंड नॉट ऑफ हायरार्की। और फिर वक्त के साथ साथ काफी सारे नॉन अलाइंड कंट्रीज डीकोलोनाइज होने लगे, वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल करने लगे, एंड द टर्म थर्ड वर्ल्ड कंट्री गॉट एसोसिएटेड विद द कंट्रीज हु वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, इंस्टेबिलिटी एंड अंडर डेवलपमेंट, जबकि इसका असल मकसद कभी भी ये नहीं था। और फाइनली 91 के बाद ये मॉडल कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गई एंड सारे कंट्रीज अपने अपने पेस पर डेवलप होने लगे, जिसकी वजह से ये टर्म आउटडेटेड हो गई एंड काइंड ऑफ स्लाइटली ऑफेंसिव एज वेल।